हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लोकेश दवे आपको आपके फेवरेट होम्योपैथिक चैनल में फिर से वेलकम करता हूं। और आज का जो हम एपिसोड है वो डॉक्टर बर्नेट के 7th रीज़न फॉर बीइंग अ होम्योपैथी अपनाने का 7वां कारण। तो डॉक्टर बर्नेट जो कहते हैं, जो शुरुआत करते हैं लिखना 7वां एपिसोड 7th रीज़न, तो वो यही लिखते हैं कि भैया होम्योपैथी का ये जो 7वां रीज़न है, इसके कारण मैं अपने आप को मास्टर ऑफ हीलिंग आर्ट, एक सिंपल थेरापेटिक चिकित्सक से मास्टर ऑफ हीलिंग आर्ट बन गया, जिसके कारण कई ऐसे असाध्य रोग जो सोच भी नहीं पाते थे उनको मैं ठीक कर पाया। और लोग होम्योपैथी के द्वारा कई असाध्य रोग बहुत बेहतर तरीके से ठीक किए जा सकते हैं। तो वही आज का 7वां रीज़न है और उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। डॉक्टर बर्नेट बताते हैं वेनेडियम के बारे में। बिफोर 1878 के पहले उन्होंने कभी इस मेडिसिन का, उन्होंने या और किसी भी चिकित्सक ने वेनेडियम का कभी उपयोग एज अ मेडिसिन नहीं किया था। और वो बताते हैं कि उसके बाद से एथेरोमा और ऑफ आर्टरीज़ और फैटी लीवर के लिए वेनेडियम ने बहुत सारे केसेस में उन्हें बहुत हेल्प किया है। डॉक्टर बर्नेट कहते हैं कि मुझे फैटी डिजेनरेशंस और एथेरोमा के लिए एक अच्छी मेडिसिन की तलाश थी, जिसमें वे फॉस्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक कई केसेस में यूज़ करने के बाद जब फेल हो गए और कुछ वो लगातार तलाश रहे थे, तब उन्हें मिली वेनेडियम। और वेनेडियम के उपयोग से उन्होंने बहुत सारे केसेस को जो फैटी डिजेनरेशंस और लीवर अफेक्शंस के थे, एथेरोमा के थे, उनको ठीक किया है। तो उसी से संबंधित कुछ चर्चाएं, कुछ बातें डॉक्टर बर्नेट बताते हैं। जब मैं लगातार तलाश कर रहा था, कुछ मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी, क्योर नहीं मिल पा रहा था, और मुझे वो एक बात बिल्कुल उनकी स्पष्ट है कि अगर किसी बीमारी का क्योर उन्हें नहीं मिलता है तो वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। बिना क्योर के उनको मज़ा नहीं आता था। तो वो लगातार ढूंढते रहे ऐसी कोई दवाई जो फैटी लिवर के लिए हो, एथेरोमास के लिए हो, हार्ट के लिए हो। तो इस तलाश के दौरान वो जब पढ़ते रहे तो उन्हें फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ वेनेडियम पढ़ने को मिला। रॉयल सोसाइटी ने का एक कहीं उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें वेनेडियम के बारे में बताया गया। वेनेडियम का जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो ट्रू सेल डिस्ट्रक्शन का है। उसके कारण सेल डिस्ट्रक्शंस होते हैं, पिगमेंट एस्केपिंग होती है, और कहीं ना कहीं वो बहुत लिवर को बहुत अफेक्ट करती है। एक उस समय उनके पास एक केस था फैटी लिवर, अराउंड 70 ईयर्स ऑफ एज, काफ़ी सीनियर प्रॉब्लम थी। बेसिलर आर्टरी के आसपास उसको दर्द हो, उनको कांस्टेंट पेन हो रहा था, जो बेसिलर आर्टरी का रीजन होता है वहाँ पर। उसके बाद उन्हें एथेरोमा भी था, कंप्लेंट्स, फुलनेस, हैवीनेस हार्ट में फील हो रही थी। फोरहेड के ऊपर पिगमेंटेशन था, और ये उनके लिए काफ़ी पर्याप्त था कि वे वेनेडियम को चूज़ करते। और उन्होंने होम्योपैथिकली उसका सिलेक्शन किया और उसको होम्योपैथिक डोज में स्टार्ट किया। अब आप सोचिए कि अगर कोई 70 ईयर्स ऑफ एज का पर्सन है, फैटी लिवर है, एथेरोमास है, तो कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट उनके मन में पेशेंट का भी ये था कि भैया जाने का समय है, हो सकता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। और पेशेंट बट राइट तरीके से चूज़ की गई होम्योपैथी कभी फेल नहीं होती, और यही हुआ भी। वो लेडी पेशेंट जो है वो बड़े अच्छे से रिकवर कर गई, और आज 80 इयर्स की एज में भी वो बहुत फाइन है। जब डॉक्टर बर्नेट ये 7th रीज़न लिख रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि 80 इयर्स की एज में भी शी इज़ फीलिंग फाइन, फिट, और कोई कंप्लेंट्स नहीं है। सारे फैटी डिजेनरेशंस रिजॉल्व हो गए हैं और फिट हो गए हैं। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ होम्योपैथी, द मिरेकल्स ऑफ होम्योपैथी जो कहते हैं। बट ये सब कुछ
क्लिनिकली प्रूव्ड है। डॉक्टर बर्नेट कहते हैं कि मैं इसको वेनेडियम का इफ़ेक्ट ऑन लीवर फॉर फैटी डिजनरेशन को क्योर करने की जो उसकी टेंडेंसी है उसको मैं क्लिनिकली प्रूव्ड कर चुका हूँ, और क्लिनिकली प्रूव्ड करने के कारण मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे बाद में बहुत सारे केसेस हैं जो वेनेडियम की हेल्प से ठीक हुए हैं। और इसको मैं अपना 7th रीज़न पूरे दम से रखता हूँ और अपील करता हूँ कि आपको होम्योपैथी प्रैक्टिस में यूज़ करना ही चाहिए। पूरे दम से वह कहते हैं कि होम्योपैथी इज़ द बेस्ट, और उसी के कारण मैं एक सिंपल थेरापेटिक डॉक्टर से एक मास्टर ऑफ हीलिंग आर्ट बन पाया हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द टाइम। आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम होम्योपैथी को और बेहतर तरीके से अपनी प्रैक्टिस में ला पाएँ, लोगों के जीवन को बेहतर बना पाएँ, और लोग भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स की मेडिसिन के होम्योपैथी के थ्रू हेल्दी जीवन यापन कर सकते हैं। यही हमारा प्रयास होना चाहिए और यही हमारी कोशिश होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द मोटो वी मस्ट हैव, द पीपल्स आर बीइंग क्योर्ड easily with the most harmless way, in the most harmless way and in the most fastest way. These are the two important things a homeopath should never forget. डॉक्टर बर्नेट एक बात और कहते हैं कि जहाँ तक उनको जानकारी है, इसके पहले कभी भी वेनेडियम का मेडिसिनल उपयोग नहीं किया गया है, और ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, और कि आप उसको प्रूव कर रहे हैं, क्लिनिकली प्रूव कर रहे हैं, बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, नई मेडिसिन्स लेकर आ रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स के साथ। जो नेक्स्ट केस द कॉज है, द नेक्स्ट कॉज फॉर बीइंग अ होम्योपैथ ऑफ डॉक्टर बर्नेट में हम लोग यूरोपियन वॉलनट के यूज़ के थ्रू कैसे एक अननोन बीमारी को ठीक करते हैं उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो आप टच में रहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसमें बेल आइकन नीचे जो दिया हुआ है उसको क्लिक कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, हम लोग आपस में अपनी चर्चाएँ करते रहें। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं, सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, उन्होंने एक कलीग हैं, उन्होंने ये कहा कि सर आप जब इसको कंक्लूड करते हैं तो इसके साथ में जो मेडिसिन्स हैं या मेडिसिन है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में एक ब्रीफ में बता दें। सो कमिंग टू वेनेडियम, मैं उसको एक हल्का सा ब्रीफ में कंक्लूड करके ख़त्म करूँगा। डॉक्टर बोरिक जो है अपने मटेरिया मेडिका में लिखते हैं कि वेनेडियम जो है वो ऑक्सीजन कैरियर है प्लस कैटालाइज़र है। सो इट इज़ यूज्ड इन द वास्टिंग डिसीजेस। सेम उसमें फैटी लीवर डिजनरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, जो एथरोमा ऑफ द हार्ट में हैवीनेस हो उसके लिए हम देते ही हैं इसको। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, एक वेनेडियम बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव टॉनिक है। जो डाइजेशन सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से रिकवर करता है। आप उसको एज अ रैंडमली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चूँकि लीवर फंक्शन इम्प्रूव होंगे तो कहीं ना कहीं आपका डाइजेस्टिव फंक्शन भी इम्प्रूव होगा। सो फ्रेंड्स, ये एक बात थी जो मैंने ऐड की है मेरी तरफ से एक फ्रेंड के रिक्वेस्ट पे। सो कीप इन टच, हम लोग लगातार मिलते रहेंगे। आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। होम्योपैथी के बारे में और बहुत सारी बातें, अपने एक्सपीरियंसेस, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस, डॉक्टर बर्नेट के एक्सपीरियंसेस, और जो मास्टर्स हैं उनके एक्सपीरियंस को मैं इस पर लगातार शेयर करता रहूँगा। सो हम लोग अपने आप को बहुत इम्प्रोवाइज़ करेंगे, होम्योपैथी को इम्प्रोवाइज़ करेंगे। और कोई बात है या और कोई कुछ आप मुझसे जानना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी तो इसमें 43 रीज़न्स और बचे हैं, तो वो लंबा टॉपिक है, लंबा चलेगा, तो हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे और अपनी स्किल्स को और ज़्यादा मजबूत करते जाएंगे। सो सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।